नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जो 28 चैप्टर विविध पीटीए पढ़ रहे थे उसमें आगे जो है अब हम 5वें अध्याय पर पाँचवें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पांचवा गद्य है इनफैक्ट ये। तेषां तु मल प्रसादाख्यानां धातूनां स्रोतांस्य अयन मुखानि तानि यथा विभागेन यथा स्वम धातून आपूरयन्ति, यानी कि उन मल धातुओं में तथा आहार प्रसाद से उत्पन्न रसादि धातुओं का मुख जो है स्रोतों का मार्ग होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि उन मल धातुओं में तथा आहार प्रसाद से उत्पन्न रसादि धातुओं का मुख जो है स्रोतों का मार्ग होता है, यानी कि स्रोतों के द्वारा ही जो मल है और जो आहार है या आहार रस है उसको स्रोत ही उसको वहन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एवं इदम शरीरम अशित पीत लीड खादित प्रभवम। इसी प्रकार से ये अपनी आवश्यकता के अनुसार धातुओं की पूर्ति करते हैं और इस प्रकार शरीर अशित पीत लीड खादित पूर्व जो 4 प्रकार के आहार हैं उनसे उत्पन्न और व्याधियों की उत्पत्ति भी अशित पीत लीड खादित इन 4 प्रकार के आहारों से ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप यज्ञ पुरुषी अध्याय में 25वें अध्याय में ये पढ़ रहे थे कि किससे जो रोग की उत्पत्ति होती है और किससे पुरुष की उत्पत्ति होती है, तो वो कहते हैं कि स्रोतों के माध्यम से ही जो ये अशित पीत लीड खादित इन 4 प्रकार के आहारों से ही जो है, अगर वो धातुओं के अनुकूल होते हैं, धातु साम्य करने वाले होते हैं, तो उनकी जो है वो उनकी जो उनके कारण जो है वो धातु साम्य उत्पन्न होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये ना हो, मतलब अगर मान लीजिए कि ये उचित ना हो आहार इत्यादि, या फिर स्रोतस में कोई गड़बड़ हो, तो फिर यही जो शरीर है उसमें व्याधियां उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि हिता अहित उपयोगा विशेषास्तु अत्र शुभाशुभ विशेषकरा भवन्ति। तो इस प्रकार से जो हित है वो शुभ के साथ जुड़ जाएगा। तो अगर हितकर आहार द्रव्यों का उपयोग करते हैं विशेष करके वो हितकर होता है, और अहितकर जो आहार द्रव्यों का प्रयोग अगर किया जाता है तो वो अहितकारक होते हैं। तो अब हिताहार संबंधी जो प्रश्न है वो यहाँ पूछे गए। एवं आदिनम भगवंतमात्रेयम अग्निवेश वाचा दृश्यन्ते ही भगवन। उन्होंने कहा कि ऐसा ठीक है, लेकिन तब भी ये भगवान जैसे, क्योंकि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है तो स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न आया कि हितम आख्यातम अपि आहार उपयुंजाना व्याधिमंत अगदाश्च तथैव अहित समाख्यातम एव दृष्टे कथम हिताहित उपयोग विशेषात्मकम शुभाशुभ विशेषम उपलब्धम आह। यानी इन्होंने कहा कि भगवान ऐसा भी कहा गया है कि जो आहार हितकर कहे गए हैं उसका उपयोग करने वाले मनुष्य जो होते हैं, जो हितकर आहार का सेवन करता है, वो वाले जो मनुष्य होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं। यानी कि वो रोगी भी हो जाते हैं और निरोगी भी होते हैं, दोनों तरह से ही हो सकते हैं, रोगी भी होते हैं और निरोगी भी हो सकते हैं। इसी प्रकार जो अहित आहार कहा गया है उसका भी जब उपयोग किया जाता है तो उसमें भी जो है मनुष्य रोगी और निरोग दोनों होते हैं। तो ऐसा हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरह के एग्जाम्पल्स उनको दिख रहे हैं कि अगर किसी ने हिताहार किया है तो भी वो रोगी हो रहा है और किसी ने अहिताहार किया है तो भी वो निरोग हो रहा है। मतलब दोनों तरह से है, हिताहार करते हुए भी रोगी जो, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो रोगी भी हो सकता है और निरोगी भी हो सकता है। इसी तरह से अहित आहार सेवन करते हुए भी कोई रोगी भी होता है और निरोगी भी होता है। तो हम ऐसे कैसे मान लें कि हिताहार का सेवन करने से हमेशा शुभ ही फल होगा और अहित आहार का सेवन करने से अशुभ फल होगा, ऐसा नहीं मान पाते ना। तो ये प्रश्न उन्होंने यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर अब भगवान जो आत्रेय है वो क्या उसका उत्तर दे रहे हैं। तम वाच भगवान आत्रेया न हित आहार उपयोगी नाम अग्निवेशा तन्निमित्ता व्याधियो जायन्ते न च केवलम हिताहार उपयोगादेव सर्वव्याधि भय अतिक्रांतम भवति संति। यते अपि अहिताहार उपयोगाद अन्या रोग प्रकृत्याः तद यथा काल विपर्यः प्रज्ञापराधः शब्द स्पर्श रूप रस गंधाश्च असाध्य।
अब यहाँ पर उन्होंने फिर ये बताने की कोशिश की कि देखो, केवल जो है वो हित आहारों का सेवन करने वाले पुरुषों को आहार के कारण होने वाली व्याधियाँ नहीं होती, और ना हिताहार के उपयोग करने मात्र से ही सभी रोगों के होने का भय दूर हो जाता है। ठीक है ना। वो कहते हैं कि एक तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक व्याधियाँ होती हैं जो केवल आहार से संबंधित है, तो वैसे तो सभी आहार से संबंधित है, लेकिन कुछ विशेष रूप से ऐसे होती हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि पुरुषों को आहार के कारण होने वाली व्याधियाँ नहीं होती, हिताहार का सेवन करने वाले पुरुषों को आहार के कारण होने वाली व्याधियाँ नहीं होती, और ना ही हिताहार के उपयोग करने मात्र से ही रोगों का भय दूर हो जाता है, क्योंकि अहित आहार करने के उपयोग के बिना भी रोग उत्पन्न होने में और भी कारण हैं। जैसे वो क्या है, काल विपर्य। ठीक है, काल विपर्य क्या है कि जैसे ऋतुओं में विपरीतता होना, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ना, सर्दी पड़ना या सूखा पड़ जाना, प्रज्ञापराध यानी कि जानबूझकर गलतियां करना है ना। प्रज्ञापराध हमें पता है, उचित ही काले कर्तव्य से अकरणम प्रज्ञापराध। तो उचित काल में जो अपना कर्तव्य है, जिस समय सोना चाहिए उस समय सोए नहीं, जिस समय उठना चाहिए उस समय उठे नहीं, और उचित काल में जो काल जिसका है उस काल में उसको काम को ना करने से, प्रोक्रेस्टिनेशन करने से, डिले करने से या जल्दी जल्दी कर देने से जितना समय लगना चाहिए, मतलब इस तरह से जो प्रज्ञापराध जो किए जाते हैं। और असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, वो हमें पता है, कालार्थ कर्मणाम योगो हि मिथ्याति मात्र कहा। ये बात को वो बार बार यहाँ पर बताते हैं कि केवल एक ही चीज़ यहाँ पे, क्योंकि आहार का प्रसंग चल रहा है इसलिए उन्होंने हिताहार और अहिताहार के विषय में बताया। लेकिन अन्यथा भगवान आत्रेय एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं कि केवल हितकर और अहितकर आहार से ही निरोगी होंगे या रोग होगा, ऐसा नहीं होता। और भी कारण होते हैं, जैसे कि काल विपर्य, प्रज्ञापराध और असात्मेन्द्रियार्थ संयोग। तो इसलिए भी अब दूसरी बात क्या होती है कि ताष्ट रोग प्रकृति और रसान सम्यक उपयंजन नाम अपि पुरुषम अशुभेन उपपादयन्ति, तस्माद् हिताहार उपयोगिनोपि दृश्यन्ते व्याधि मंतः अहिताहार उपयोगी पुनः कारण तो न सद्यो दोषवान भवति अपचारः। अब यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहे हैं, इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कि व्याधि क्षमत्व बल के विषय में है, इसलिए इस सिद्धांत को आप अवश्य जो है वो नोट करेंगे। तो इसमें क्या लिखा गया है कि आहार का सेवन करने वाले ये के वाले जो कारण विशेष हैं, यानी पथ्याहार, दोष और शरीर विशेष, रोग प्रकृति और रसान सम्यक उपयुञ्जनाम अपि पुरुषम अशुभेन उपपादयन्ति, यानी कि तस्माद् हिताहार उपयोगिनोपि दृश्यन्ते, क्योंकि जो अहिताहार के सेवन करने वाले पुरुषों के कारण विशेष यानी पथ्याहार, दोष, शरीर विशेष से अपथ्य भोजन भी तत्काल दोष कारक नहीं हो पाता है, और ना सभी जो अहितकर भोजन हैं वो एक प्रकार ही बल वाले, समान दोष वाले होते हैं, ना सभी दोष बराबर बल वाले ही होते हैं। यहाँ से जो सिद्धांत है, यानी कि जो व्यक्ति है, प्रकृति है, मनुष्य की जो अपनी प्रकृति है, जो उसका आहार है, जो दोष है और शरीर विशेष है, तीन चीज़ें हैं। कि एक चीज़ है आहार जो लिया गया, अब वो कितना हितकर था, यानी कितना न्यूट्रिशन था उसमें, या वो कितना बुरा था, कितना बल था उसमें। अहित होने में भी बल कारक होना चाहिए ना, दोष भी तो बलवान होना चाहिए। वो कितनी मात्रा में दोष को वृद्ध कर पा रहा है। अगर दोष को कम मात्रा में वृद्ध कर पा रहे तो फिर वो जो है वो व्याधि उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होगा ना। और शरीर विशेष है, प्रकृति विशेष है, तो इन सब के कारण जो है इसको जो है वो अलग से बताया गया है। यानी कि यहाँ पर जो सिद्धांत स्थापना की गई है वो आगे से शुरू होता है। ना ही सर्वाणी पथ्यानि, आप अंडरलाइन कर लीजिए ये सबको, ना ही सर्वाणी अपथ्यानि तुल्य दोषानि, यानी सभी प्रकार के जो अपथ्य होते हैं वो तुल्य दोष करने वाले नहीं होते। यानी कोई अपथ्य होता है थोड़ा सा दोष करता है, कोई अपथ्य होता है बहुत भयंकर दोष करता है, तो सभी जो अपथ्य हैं वो एक जैसा दोष करने वाले, तुल्य दोष वाले नहीं होते। सॉरी। और इसी तरह से न च सर्वे दोषा तुल्य बला, और ना ही सभी दोष जो है वो बराबर
बल वाले होते हैं, यानी दोष तो उत्पन्न हुआ लेकिन बराबर बल वाला नहीं हुआ। और तीसरी कंडीशन क्या है, देखिए पहली कंडीशन क्या है कि जो आहार लिया गया है वो कितने दोष वाला है। जो आहार लिया गया है वो अल्प दोष करने वाला है, मध्य दोष करने वाला है या अति दोष करने वाला है। पहले आहार पे आए। सेकंड पॉइंट क्या आया, न च सर्वे दोषास्तुल्य बला, जो दोष उत्पन्न हुआ है उसका भी जो बल है वो भी हमेशा एक समान नहीं होता है। तीसरी बात क्या हुई, न च सर्वाणी शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति। इस तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी शरीर जो हैं वो व्याधि क्षमत्व बल, इम्यूनिटी जो है वो उस कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो सभी लोग जो है वो अच्छी इम्यूनिटी वाले नहीं होते हैं। हमने देखा था कोरोना काल में, हमने देखा था ना, कई लोग मास्क भी पहन रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनको रोग हो रहा है, और बाकी लोग कुछ भी नहीं फॉलो कर रहे, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। या मतलब दोनों तरह से था कि बहुत उपयोग करने वाले पे भी जो है वो कोरोना हुआ और डेथ्स हुई, बिल्कुल उपयोग ना करने वाले पे भी कोरोना हुआ, डेथ्स हुई, लेकिन बहुत उपयोग करने वाले, ना उपयोग करने वाले पे कोरोना नहीं हुआ, ठीक है ना, या डेथ भी हुई। मतलब दोनों तरह से वो चीज़ें हमको मिलती हैं। तो उसका कारण क्या था कि जिसका जो प्रत्येक मनुष्य था, व्यक्ति था, उसका जो व्याधि क्षमत्व बल है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो वेरी कर रही थी। आपने देखा था कोरोना में सबसे ज़्यादा जो आयुर्वेद प्रचलन में आया वो किस लिए आया था, ताकि वो अपनी व्याधि क्षमत्व बल को बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से ये जो सभी शरीर हैं ये व्याधि क्षमत्व बल उनमें नहीं होता। तदेव ही अपथ्यम देश काल संयोग वीर्य प्रमाण अतियोगात भूयस्तरम अपथ्यम संपद्यते। यानी कि यह अपथ्य आहार जो है वो देश काल संयोग वीर्य प्रमाण यानी मात्रा तथा अतियोग से और अधिक अपथ्य हो जाता है। और वही दोष जो है स एव दोषा संसृष्ट योनि वृद्धो उपक्रमो गंभीर अनुगत चिरस्थिता प्राणायतन समुत्थो मर्मोपघाती कष्टतमः क्षिप्रकारितमश्च संपद्यते। अब क्या होता है कि वही दोष, वही अपत्याहार देश काल संयोग वीर्य मात्रा प्रमाण, और वही दोष अतियोग से अधिक अपत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से वही दोष संसृष्ट योनि यानी कि जो अनेक प्रकार के कारणों से उत्पन्न हुआ दोष होता है वो विरुद्ध चिकित्सा के कारण गंभीर धातुओं में पहुंचा हुआ और बहुत समय से शरीर में स्थित जो है प्राणायतनों में उत्पन्न हो, मर्मों पर प्रहार करने वाला, कष्टतम और शीघ्र ही विकार को उत्पन्न करने वाला होता है। यानी अब यहाँ पर किस किस तरीके से जो आहार है उसके कारण जो दोष है वो किन किन बातों के ऊपर पहले तो आश्रित होता है। एक होता है जो अपथ्य आहार है उसका बल, उसके कारण जो दोष हुआ है उसका बल, और तीसरा है व्याधि क्षमत्व बल। अब किस किस प्रकार से रोग होते हैं। अपथ्य जो है वो देश काल संयोग वीर्य प्रमाण आदि अति योगात भूयस्तरम अपथ्यम संपद्यते। अपथ्य जो है वो ये जो देश है, काल है, संयोग है, वीर्य प्रमाण है, इन सबके अति योग के कारण, मात्रा इत्यादि के अति योग के कारण जो है वो बहुत अधिक अपथ्य हो जाता है। और वही दोष जो है वो जब संसृष्ट योनि यानी बहुत सारे कारणों से उत्पन्न जो अपथ्य दोष होता है वो क्या करता है, विरुद्ध उपक्रमों, उसमें जो चिकित्सा है वो विरुद्ध हो जाती है। विरुद्ध उपक्रम कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई आम दोष उत्पन्न हुआ, साम पित्त है ना, साम पित्त हो गया, आम भी है और पित्त भी है। अब ऐसे में क्या होगा कि यदि आम की चिकित्सा करने जाएंगे तो हमें उष्ण चिकित्सा का प्रयोग करना पड़ेगा, तो क्या होगा, उससे पित्त की ओर वृद्धि हो जाएगी। अगर पित्त का जो है उसकी चिकित्सा करने जाएंगे तो शीतल करनी पड़ेगी, और शीतल का प्रयोग करते ही आम दोष जो है वो प्रकोपित हो जाएगा। तो इस प्रकार से विरुद्ध उपक्रम मतलब ऐसा अपथ्य जो है वो विरुद्ध उपक्रम वाला हो जाता है। उपक्रम आदि मीन्स चिकित्सा, तो अपोजिट चिकित्सा हो जाती है, विरुद्ध चिकित्सा है, संसृष्ट योनि है, क्योंकि अनेक कारणों से उत्पन्न हुआ है। अनेक कारणों से उत्पन्न होने के एक कारण के विरुद्ध अगर हम चिकित्सा करते हैं तो दूसरा जो कारण है वो और अधिक विरुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है।
तो ऐसे में वो क्या करता है, वो गंभीर धातुओं में चला जाता है। चिरस्थिता, गंभीर धातुओं में जाता है, चिरस्थिता बहुत देर तक वहाँ रहता है। और प्राणायतन समुत्थो, अगर किन्हीं प्राणायतनों में, जो 10 प्राणायतन 29 चैप्टर में अभी आप पढ़ेंगे, शंख आदि, उनमें जो है वो प्राणायतन में होता है या मर्मोपघाती हो जाता है। मर्म जो है हमारे वाइटल ऑर्गन्स, उनको अफेक्ट करता है। कष्टतमा क्षिप्रकारितमश्च संपद्यते, और इस तरह से शीघ्र ही विकारों को उत्पन्न करने वाला, मर्मों पे प्रहार करने वाला, कष्टतम अत्यंत कष्टकारक और विकारों को उत्पन्न करने वाला होता है। शरीराणी च, अब शरीर कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ये तो अपत्य दोष के बारे में हो गया ना। तो अब शरीर कौन से होते हैं, च अति स्थूलानी, अति कृशानी, अनिविष्ट मांस शोणित अस्थिनी, दुर्बलानी, असात्मे आहार उपचितानी, अल्पहारानी, अल्पसत्वानी च भवन्ते व्याधि सहानी। अब उन्होंने कहा कि अनेक प्रकार के शरीर है, जैसे हमने बताया, अति स्थूल हो सकता है, अति कृश हो सकता है, और अनिविष्ट मांस शोणित अस्थिनी, यानी कि जो बेडोल होता है, जिसमें कि सम संगठित नहीं होता है, मांस छलक रहा है, मांस कम है, रक्त मांस ये सुसंगठित रूप में ना हो, दुर्बल शरीर हो, या कैसे होता है वो, असात्म्य आहार उपचित, यानी कि उनकी जो परवरिश है, जैसे अभी हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इतने सारे चिप्स खाते रहते हैं, चॉकलेट खाते रहते हैं, कुछ भी खाते, जंक फूड्स खाते रहते हैं, क्योंकि मदर्स के पास टाइम नहीं है बनाने का। बच्चा जो है अकेला रह रहा है घर में, दादा दादी नाना नानी के साथ रह रहा है, वो परेशान करता है तो उसको चॉकलेट दे दी जाती है, कुछ भी दे जाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि वो जो असात्म्य आहार होते हैं, जो शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, उन आहारों का सेवन करके पला हुआ जो होता है। और इसके अलावा अल्प आहारानी, यानी कि कुछ कुछ ऐसा होता है कि कई लोग जो है वो बहुत ही कम आहार लेते हैं, तो अल्प आहार लेने के हैबिचुअल होते हैं। अल्प सत्वानी, जिनका मनोबल कम होता है, इतने प्रकार वाले पुरुषों में रोगों को सहन करने की भवंती व्याधि असहानी, बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए व्याधि को सहन करना, यानी कि छोटी व्याधि भी उनके लिए बड़ी बन जाती है। इसके विपरीत, विपरीतानी पुनः व्याधि सहानी, इसके विपरीत जो व्यक्ति होंगे, जो अच्छे से पले हुए होंगे, स्थूल नहीं होंगे, सामान्य होंगे, स्थूल या कृष्ण नहीं होंगे, सामान्य होंगे, और जिनका रक्त आदि जो है सुसंगठित होगा, स्वस्थ होंगे, उनके में जो है शरीर वाले पुरुषों में रोगों को सहने की शक्ति अधिक होती है। एभ्यश्च एषा पथ्याहार दोष शरीर विशेषेभ्यो व्याधयो मृदुवो दारुणः क्षिप्र समुत्थाश्च चिरकारिणश्च भवन्ति। इन्हीं अपथ्य कर जो आहार है, उनमें दोषों और शरीरों की विभिन्नता से भी रोग मृदु, दारुण, शीघ्र उत्पन्न होने वाले और विलंब से उत्पन्न होने वाले होते हैं। आहार, दोष और शरीरों की विभिन्नता से भी, ठीक है ना। कुछ दोष जो अल्प दोष होंगे वो क्या होंगे, वो एक जगह पर थोड़े से होंगे, ज़्यादा उत्पात मचाने वाले नहीं होंगे। अल्प दोष होंगे तो वो सुपरफिशियल रहेंगे, लेकिन अगर वो दोष बहुत अधिक मात्रा में है और गंभीर हैं और अंतः स्थित हो गए, गंभीर धातुओं में स्थित हो गए हैं, या मर्म स्थान पे चले गए हैं, या प्राणायतन में चले गए हैं, तो ऐसे जो है वो बहुत ही अधिक मारक होंगे, क्षिप्रकर होंगे, बहुत अधिक विकार करने वाले होंगे। अल्प दोष होंगे और शरीर अच्छा होगा, व्याधि क्षमत्व बल अच्छा होगा, व्याधि का संगठन अच्छा होगा, तो ऐसे में वो जो रोग है वो अधिक कष्टकर नहीं होंगे, या व्याधि कई बार उत्पन्न ही नहीं होती है, क्योंकि जो शरीर है उसका व्याधि क्षमत्व बल इनफ होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है हमें देखना चाहिए। तो ये ना ही सर्वाणी अपथ्यानि तुल्य दोषानि से लेके मृदुव द्वारुणः क्षिप्र समुत्तारिश्च चिरकारिणश्च भवन्ति, विलंब से उत्पन्न होंगे या एक्यूट होंगे, वो हमें जो है दोषों, आहार, दोष और शरीर की विभिन्नता से देखना है, ठीक है। तो इसको भी आप प्रॉपर कि अल्प दोष होगा तो क्या होगा, और आहार अल्प पथ्य होगा तो क्या होगा, और अधिक पथ्य या अधिक अपथ्य होगा तो क्या होगा, दोष अधिक प्रकोपित हो जाएंगे तो क्या होगा। इस तरह से आप इसको एक चार्ट फॉर्म में भी अपने आप पढ़ के और उसके हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आप अंडरलाइन करके रखेंगे। इसके बाद दोषों का जो है वात पित्त एव वात पित्त श्लेष्माणः स्नान विशेषे प्रकोपिता व्याधि विशेषा
विशेषान अभिनिर्वर्तयन्ति इत्यग्निवेशा। हे अग्निवेश, वे ही वात पित्त कफ दोष से शरीर के उस अंग विशेष में प्रकोपित होकर भिन्न भिन्न रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। मतलब वात पित्त कफ दोष जो हैं शरीर के उस अंग विशेष में। अंग विशेष का क्या मतलब होता है कि हमें पता है कि यत्र संगो ख वैगुण्यात व्याधिस्तत्र उपजायते। जहाँ पर भी ख वैगुण्य होगा, जहाँ पर भी दुर्बल होगा, वही अंग जो है वो अफेक्टेड होगा। इसके बाद होता है कि तत्र रसादिषु स्थानेषु प्रकुपिता नाम दोषाणाम यस्मिन् स्थाने ये च व्याधियाः संभवन्ति तांस्तान यथावद अनुव्याख्यास्यामः। अब वो कहते हैं कि दूषित रसादि जनित जो व्याधियां हैं, रस आदि धातुओं के स्थान में कुपित हुए वात आदि दोष, रस आदि धातुओं के स्थान में कुपित हुए वात आदि दोष, क्योंकि व्याधि जब भी होगी तो वो वात पित्त कफ का अनुसरण किए बिना नहीं होगी। तो यदि ऐसे धातुओं के प्रकोपित हुए वात आदि दोषों द्वारा जिस जिस स्थान में जो जो व्याधियां होती हैं उनको अब ये व्याख्या कर रहे हैं। तो दूषित रसज रोग के कौन से होते हैं, ये भी आप वैसे रसवृद्धि और ये सब लक्षण कर चुके हैं। फिर भी अश्रद्धा च अरुचिश्च आस्य वैरस्य आस्य वैरस्य मरसंज्ञता हृल्लासो गौरवम तंद्रा सांगमर्दो ज्वरस्तमा। यानी भोजन में अश्रद्धा, अरुचि, आस्य वैरस्य, अरसज्ञता, अरसज्ञता है, यानी कि रस को जो है वो अनुभव ही नहीं कर पाता है। अश्रद्धा च अरुचिश्च आस्य वैरस्यम अरसज्ञता। हृल्लासो, हृल्लास होता है जी मिचलाना। गौरवम तंद्रा सांगमर्दो ज्वर तम, अंगमर्द होना। पांडुत्वम स्रोतसाम रोधा, पांडु रोग होता है, स्रोतों में अवरोध होता है। क्लेवियम यानी कि जो नपुंसकता है, जो इनफर्टिलिटी है वो डेवलप होना। पलितानी च मतलब जो बाल है उनका जल्दी से सफ़ेद हो जाना। ये सब रस प्रदोषज रोग होते हैं, रसज व्याधि। और रक्तज व्याधि क्या है, रस वृद्धि के लक्षण। वक्ष्यन्ते रक्त दोष जहाँ, ये सब आप फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार आप देख सकते हैं। वक्ष्यन्ते रक्त दोष जहाँ कुष्ठ विसर्प पीड़िका रक्त पित्तम असृग्धरा गुड मेद्रास्य पाकश्च प्लीहा गुल्मोत्थ विद्रधि नीलिका कामला व्यंगा पिप्लवस्तिलकालका ददृश्च चर्मदलम चित्रम पामा कोठास अस्त्रमंडलम रक्त प्रदोषात् जायन्ते। ये जो सभी हैं लक्षण, इन लक्षणों को आप जो है वो नंबरिंग करके ध्यान में रखेंगे। कारण ये है, जैसे अभी दूषित रक्त के जो रोग हैं वो 22 रोग बताए गए हैं, तो इनकी नंबरिंग करके रखेंगे। उसका कारण ये है कि ये जो भाग है, एक तो व्याधि क्षमत्व वाला भाग ये बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा है ये जो रसज रस के वृद्धि से, रक्त की वृद्धि से या रसज रक्तज व्याधियाँ बताई गई हैं, ये हमेशा जब भी आप निदान पढ़ेंगे, जब भी आप चिकित्सा करेंगे, तब यदि आपको ये सारे लक्षण याद रहते हैं तो आप रोगों के निदान भी अच्छे से कर पाएंगे और रोगों में चिकित्सा भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनका जो है ये जो सारे हैं इनको आप नंबरिंग करके याद रखेंगे। जैसे कि रक्तज रोग बताए हमने, तो पीड़िका, कामला, नीलिका, दद्रु, ये सब चर्मदल, श्वेत्रपामा, इस तरह से 22 रोग बताए। दूषित मांसजस रोग क्या है, शृणु मांस प्रदोषजान, अधिमांस अर्बुदम कीलम, गलशालूक शुंडिके, पूति मांस अलजी गंड गंडमाला उपजीविका विद्यान मांसाश्रयान। यानी कि ये सारे अधिमांस, मांसार्बुद, मांस कील, गल शालूक, गलशुंडी, पूती मांस, अलजी गंडमाला और उपजीविका, ये रोग मांस के आश्रय में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये सब है। फिर मेद से क्या है, मेधा संश्रयास्तु प्रचक्षम है निंदितानी प्रमेहाणाम पूर्व रूपाणी यानी च। इसमें कहा कि जब दूषित मेदो धातु से उत्पन्न वाले रोग जो होते हैं वो अष्टौ निंदती ये नामक जो अध्याय है, 21वां अध्याय जो आपने पढ़ा होगा, उसमें जो 8 रोग और प्रमेह रोगों के जितने पूर्व रूप होते हैं वे सब मेदो धातु के दोष के दूषित होने से उत्पन्न होते हैं। अब आप क्या करेंगे, जब आप अपने पास इनकी नंबरिंग करके रखेंगे तो यहाँ पर अष्टौ निंदतीय नामक अध्याय में से 8 रोग वो भी लिखेंगे, और साथ ही प्रमेह रोगों के जितने पूर्व रूप होते हैं वो भी लिखेंगे कि प्रमेह रोग के इतने पूर्व रूप होते हैं। दूषित अस्थिज रोग है, अस्थि दंतो दंतास्थि भेदशूलम विवर्णता केश लोम नख श्मश्रु दोषाश्च अस्थि प्रदोषजा।
अध्य अस्थि अधिदंत दंतास्थि भेद दंतशूल अस्थि भेद अस्थिशूल अस्थि विवर्णता दंत विवर्णता केश लोम नख मूछ ये सभी रोग अस्थि धातु के दूषित होने से होते हैं। फिर मज्जा धातु से क्या है, रुक पर्वणाम भ्रमो मूर्छा दर्शनम तमसस्तथा अनुषाम स्थूल मूलानाम प्रवजानाम च दर्शनम मज्जा प्रदोषात। अस्थि पर्वों में पीड़ा, भ्रम, मूर्छा, आंखों के सामने अंधेरा आना, पर्व, ये सब जो ये मज्जा के दूषित होने से रोग उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से दोष शुक्रज दोष कौन से होते हैं, शुक्रस्य दोषात क्लैव्यम अहर्षणम रोगी वा क्लैव्यम अल्पायु विरूपम वा प्रजायते न च अस्य जायते गर्भः पतति प्रसर्वत्यपि शुक्रम ही दुष्टम सापत्यम सदारम बाधते नरम। अर्थात यहाँ पर शुक्र धातु के उत्पन्न होने पर दो प्रकार के रोग हो सकते हैं, नपुंसकता और अहर्षण। ठीक है, एक तो नपुंसकता क्या है कि जिसमें जो स्पर्म है ना उसके अंदर पावर ही नहीं है, वो उसके अंदर जो है वो पोटेंसी नहीं है। और अहर्षणम का मतलब है कि जो वीर्य है उसमें तो योग्यता है, वो सब पता है, लेकिन जो पेनिस है जो कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर हर्ष उत्पन्न नहीं होता है। तो ये सब इसमें मैथुन के प्रति प्रेरणा ना होना, ठीक है, इस प्रकार का, या लिंग में कड़ापन आ जाता है, वो होता है। यदि ऐसा पुरुष गर्भाधान करता है तो उसके वीर्य से जो भी संतान पैदा होगी वो नपुंसक, कम आयु वाली और वीरू, उसका रूप भी उतना सुंदर नहीं हो पाएगा। इस तरह से दुष्ट शुक्र स्त्री तथा पुत्र के साथ स्वयं उसको भी पीड़ित करता है। इसके द्वारा गर्भाधान हो ही नहीं पाता, अगर होता है तो गर्भ गिर जाता है और गर्भस्राव हो जाता है। दुष्ट शुक्र स्त्री तथा पुत्र के साथ स्वयं उसको भी पीड़ित करने वाला होता है। ठीक है ना, ये जो व्याधियाँ होती हैं दूषित शुक्र जो की, जितनी भी जेनाइटल जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी इसमें आ जाती हैं, ये जो भी डिजीजेज होती हैं इनके कारण एक तो गर्भाधान होता नहीं, होता है तो वो बच्चा जो है वो बीमार होगा, कम आयु वाला होगा, देखने में अच्छा नहीं होगा, विकृत होगा, विकलांग होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उन्होंने बताया इंद्रियज रोग। इंद्रियज रोग क्या होते हैं, इंद्रियाणी समाश्रित्य प्रकुप्यंती यदा मला उपघातो उपतापाभ्याम योजयंती इंद्रियाणी ते, यानी जब वात आदि दोष इंद्रियों के अधिष्ठानों अर्थात जो इंद्रिय जहाँ जहाँ स्थित है उन स्थानों में पहुंचकर कुपित होते हैं, तो उन इंद्रियों में बाधा तथा संताप से इंद्रियों को युक्त कर देते हैं। यानी कि जिस इंद्रिय में रोग होगा वो इंद्रिय अपना काम करने में असमर्थ हो जाती है। यही इंद्रिय जो रोग होते हैं। अब दूषित ये जो स्नायु है, स्नायु क्या है, स्नायु शिरा कंडराभ्यो दुष्टा क्लिशन्नन्ति मानवम स्तंभ संकोच खल्लीभिर गंति स्मरण आसुप्तिभिः। यानी कि दूषित स्नायु जनित रोग क्या है, स्नायु कंडरा यानी लिगामेंट्स है, शिरा वेन्स है, टेंडन्स हैं, ये शरीर अवयव वात आदि दोषों से जब दूषित हो जाते हैं तो इनमें क्या क्या हो सकता है, लिगामेंट है और टेंडन्स है, क्या स्टिफनेस हो जाएगी, जकड़न हो जाएगी, ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, खल्ली यानी वात रोग में से क्रैम्प्स होंगे, ग्रंथि जैसे आमवात आदि में देखी जाती है, अंग स्फुरण यानी कि ये विशेष लक्षण होता है जब रोग नहीं होता लेकिन लगातार जो अंग है वो फड़कता रहता है, मतलब उसमें ट्विचिंग होती रहती है, तो ये सब विकार माने जाते हैं। सुक्ति स्थान विशेष जो है वो शून्य हो जाता है। इसी तरह से दूषित मलज रोग क्या है, मलानाश्रित्य कुपिता भेद शोष प्रदूषणम दोषा मलानाम कुर्वन्ति संगो उत्सर्गावतीव च। दूषित मलज रोग कौन से होते हैं, मलों का आश्रय लेकर जो कुपितवाद आदि दोष है वो कभी मलों का भेद, कच्चा ही मल दस्त के रूप में आने लगता है, कभी मलों को सुखा देना और कभी दूषित कर देना अर्थात उनके वर्णगंध आदि पे परिवर्तन हो जाता है, और कभी मलों में अत्यधिक रुकावट पैदा कर देते हैं और कभी अत्यंत प्रवृत्ति करवा देते हैं। ठीक है, जैसे यही मलों के मतलब मल दूषित हो गया तो क्या होगा, या तो उसका कलेक्शन बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा, मैंने पहले भी बताया था शायद कि ये मल की वृद्धि अब माना किसको जाए, तो उसमें ये था कि अगर मल बाहर नहीं आ रहा है और शरीर के अंदर संचित हो रहा है तो वो भी मल की वृद्धि है, ऐसा नहीं कि वो मल का क्षय है। यही मल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा शरीर से बाहर उत्सर्ग हो रहा है तो वो भी मल की जो है वो वृद्धि कही जाएगी। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है कि यदि मल अति रूप से बाहर जा रहा है, एक्सक्रीट ज़्यादा हो रहा है, शरीर में लघुता है अगर,
तो उसको क्षय माना जाएगा। और अगर शरीर में गुरुता है, क्योंकि मल अगर अंदर रह गया है, कॉन्स्टिपेटेड बॉवल हो गया है, तो उस केस में भारीपन, जो गौरव महसूस होता है, शरीर में जो गुरुता महसूस होती है, उसको जो है वो वृद्धि माना जाएगा। ठीक है, अगर गुरुता महसूस होती है। अगर लघुता महसूस होती है तो उसको क्षय माना जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात है। इसके बाद क्या होता है तो अहित अशित आदि विषय जो विषय है उसका भी यहाँ पे उपसंहार कर रहे हैं। विविधाद अशितात् पीताद लीड़ात खादितात भवन्ति एते मनुष्याणां विकारा। यह उदाहरण था कि ये सारे जो 4 प्रकार के आहार थे उनसे जो रोग उत्पन्न होते हैं उसका वर्णन हो गया। तो वो कहते हैं कि तेषाम इच्छन अनुत्पत्तिम सेवेत मतिमान सदा हितानि वेशादीनि न स्युज्जातस्तथा यह। तो बुद्धिमान पुरुष अगर ये चाहता है कि इस प्रकार के रोग उत्पन्न ना हो तो वो हमेशा हितकारक ही अशितादि 4 प्रकार के आहारों का सेवन करे। इससे अहित आहार से होने वाले रोग नहीं होते। उसके बाद इन्होंने चिकित्सा बताई कि रस आदि रसज रोगों का चिकित्सा सूत्र क्या है। ये चिकित्सा सूत्र है, इससे सिद्धांत है, इनको आपको अंडरलाइन करना है और अपने पास रखना है। रसजा नाम विकाराणाम सर्वम लंघनम औषधम विधि शोणिते एक अध्याय रक्तजा नाम विषज्जितम। सभी प्रकार के रसज विकारों की चिकित्सा लंघन है और परिस्थिति के अनुसार इनमें भी अभोजन या अल्पभोजन की व्यवस्था करना चाहिए। और रक्तज रोगों का जो चिकित्सा सूत्र है वो 24वें अध्याय में बता दिया गया है। और मांसज जो रोग है उसमें मांसजा नाम तो संशुद्धि शस्त्र क्षार अग्निकर्म च अष्टो निंदिति के अध्याय में तो जो नाम चिकित्सितम। अब ये यहाँ पर वो क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये पिछले वाले अध्याय में बता दिया गया है, तो ये अतीतावेक्षण तंत्र युक्ति है। फिर इसमें जो विवेचन मांसज आदि जो दिया गया है वो भी 21वें अध्याय में अष्टनिंदिते में मेदज रोगों का चिकित्सा सूत्र है, ये भी अतीतावेक्षण तंत्र युक्ति है। ठीक है, मांसज रोगों का बता दिया कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। संशोधन शस्त्र क्षार अग्नि और क्षार का प्रयोग अग्निकर्म का प्रयोग के द्वारा चिकित्सा की जाती है। फिर अस्थिज रोग जो है वो क्या है। अस्थियाश्रयणाम व्याधिनाम पंचकर्माणि भेषजम। अस्थिज जो रोग होते हैं उनमें पंचकर्म जो है वो भेषज है। बस्तिया क्षीर सर्पिशी तिक्त को उपहितानि च। इस प्रकार की बस्तियों का प्रयोग तिक्तक द्रव्यों को डालकर पकाए गए दूध और घृतों का उपयोग करना चाहिए। मज्जा और शुक्र में क्या चिकित्सा सूत्र है। मज्ज शुक्र समुत्थानाम औषधम स्वादु तिक्तकम अन्नम व्यवाय व्यायामो शुद्धि काले च मात्र्या। इन दोनों की चिकित्सा में मज्जा और शुक्र में मधुर और तिक्त रस प्रदान अन्नों का प्रयोग करना है। व्यवाय व्यायाम और उचित काल में मात्रा के अनुसार शुद्धि, यही औषधि है। मैथुन व्यायाम और उचित काल में मात्रा के अनुसार शुद्धि, यही औषधि है। अब आपको करना क्या है, आपको रसज विकार लिखने हैं और उनका चिकित्सा सूत्र लिखना है। अब मान लो रक्तज विकार लिखे और उसका चिकित्सा सूत्र दूसरे अध्याय में किसी में दिया गया है तो वहाँ से लेके आएंगे और यहाँ पर चिकित्सा सूत्र लिख देंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से मतलब मांस मेज जो है उन सब में जो है वो देखेंगे और उनका चिकित्सा सूत्र साथ में सामने लिख देंगे। ये आपको काम करना है। इंद्रियज रोगों का चिकित्सा सूत्र क्या है। जैसे इन्होंने कहा शांति इंद्रिय जामितु त्रिमर्मीय प्रवक्षते स्नाव्य आदि नाम प्रशमो वक्षते वात रोगी के। अब इसमें ये अनागतावेक्षण के लिए कह रहे हैं। चरक चिकित्सा स्थान त्रिमर्मीय नामक अध्याय में स्नायु शिरा कंडरा में होने वाले रोगों की वात रोग की चिकित्सा की जाएगी। चरक चिकित्सा 27 जो आपने पढ़ा नहीं है, ये अनागतावेक्षण है। और मलज नवेगान धारणीय जो अध्याय हमने बताया था उसमें मलज रोगों का चिकित्सा सूत्र है, वो भी अतीतावेक्षण तंत्र युक्ति में के हिसाब से होगा। और इसके बाद में जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हमारा लास्ट टॉपिक शायद इसका होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसके नोट्स आप साथ साथ बनाते रहेंगे जैसे कि आपको बताया गया है। जहाँ उसने दूसरे अध्याय से लेके आने को कहा है वहाँ दूसरे अध्याय से लाइए और वहाँ पे लिखिए। इस तरह से ये चैप्टर को हमने आगे आज बढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो आप अपने जो भी जिस ग्रुप पे मैं ये भेजती हूँ वहाँ पर अपने क्वेश्चंस आप पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।